हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 के वर्कशीट 25 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट इस वर्कशीट की बच्चों 23 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। बच्चों, जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँचाए। और सब्सक्राइब करने का एक और फ़ायदा क्या होगा, आपको मेरी जो वीडियो मैं जब भी डालूंगा आप उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाएगा। बच्चों, तो जल्दी से जल्दी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लेसन फेयर प्ले, जो हम लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। इसमें क्या है, जुम्मन और जो अलगू थे वो अच्छे दोस्त थे, जिसमें जो है अलगू की जो आंट है, नहीं जुम्मन की जो आंट है वो अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर देती है। और जिसमें वो कहती है कि थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है कि जुम्मन उसको खाना पीना मुश्किल से देता है। तो जुम्मन की जो आंट होती है कहती है कि मुझे मंथली अलाउंस देना स्टार्ट कर दो। जिसमें क्या जुम्मन मना कर देता है, तो वो अपना केस पंचायत में लेके जाती है, जहाँ पर वो उसके दोस्त अलगू को अपना हेड पंच चुनती है। और इस प्रकार हमने ये सारा लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं इस वर्कशीट में आगे। तो लेट अस कंटिन्यू अवर स्टोरी। आओ अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। रीड द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको पहले स्टोरी पढ़नी है, फिर उसके आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन है, पैराग्राफ क्या है, जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर। जो जुम्मन है उसको उसके दोस्त अलगू और उसके जो पंचायत में और भी थे लोग थे, उनके द्वारा उस पर क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली इन, हम इस मैटर को अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो कहते हैं कि जुम्मन या तो आपको अपनी जो आंट है उसको मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसकी जो प्रॉपर्टी उसने आपके नाम की थी वो आपको उसकी प्रॉपर्टी वापसी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे देखते इसमें। तो इस डिसीजन से क्या हुआ, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब जो दोस्त पहले एक साथ दिखाई देते थे, अब वो कभी भी इकट्ठे एक साथ दिखाई नहीं दिए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, और जो उन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो टूट गया था। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगू एनमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब क्या था, जुम्मन जो था अलगू का दुश्मन था और वो उससे अपना बदला लेना चाहता था। ठीक है, जुम्मन और अलगू क्या था, दुश्मन बन चुके थे। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। वो क्रॉस एग्जामिन जुम्मन, जुम्मन को किसने किसने क्वेश्चन किए थे जुम्मन के ऊपर, और फर्स्ट है अलगू एंड अदर्स या फिर द ओल्ड आंट एंड अदर्स। तो इसका आंसर हमने भी पढ़ा था, जुम्मन को किसने किया था, अलगू एंड अदर्स। तो इसका आंसर होगा बच्चों अलगू एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिसीजन ऑफ द पंचायत, पंचायत ने क्या डिसीजन लिया था यहाँ पे कि वो अपना मंथली अलाउंस देगा अपनी आंट को या फिर उसकी प्रॉपर्टी बैक कर देगा उसको। तो आंसर होगा जुम्मन मस्ट पे मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर जुम्मन शुड नॉट सपोर्ट हिज आंट, या फिर ये डिसीजन हुआ था कि जुम्मन अपनी आंट को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, कि जुम्मन अपनी चाची को क्या देगा, मंथली अलाउंस देगा और उसको या फिर उसकी प्रॉपर्टी बैक कर देगा। तो इसका आंसर ए होगा और इसका आंसर भी ए होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पैराग्राफ। डेज पास्ड अवे, कि क्या है, डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। तो दिन बीत गए और कुछ दिन बाद ऐसा आया कि अलगू चौधरी बहुत टाइट स्पॉट में, तो बहुत मुसीबत में पड़ गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुल्लॉक टाइट, उसके पास क्या था, बैल के दो बैल थी, उसमें से क्या एक पेड़ था वो मर गया, मतलब एक बुल्लॉक जो थी, एक बैल जो थी वो मर गई थी। एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू साहू, और जो दूसरी बैल थी उसने उसको क्या किया था, समझू साहू को बेच दिया था। एक कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, वो क्या था, गांव का एक कार्ट ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुल्लॉक इन ए मंथ टाइम। और उन दोनों के बीच में शर्त क्या रखी गई थी कि जो कार्ट ड्राइवर है साहू, वो उसको 1 महीने के अंदर पैसे वापसी कर देगा, मतलब जो बैल के पैसे उसने जितने पैसे में उसको दिया वो उसके पैसे उसको 1 महीने में लौटा देगा। सो हैपन दैट द बुलेक डाइड विद इन ए वीक, और हुआ क्या, जो बुलेक थी वो 1 महीने के अंदर ही, जो बैल थी वो 1 महीने के अंदर ही मर गई बच्चों। ठीक है, समझ में आया होगा आपको पैराग्राफ। तो आगे भी इसमें सेवरल मंथ आफ्टर द बुलेक डेथ, जब काफ़ी महीने हो गए बुलेक की बैल की डेथ को, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। तो अलगू ने समझू साहू को याद दिलाया कि उसके पैसे के बारे में जो उसने अब तक नहीं दिए थे,
बट साहू गेट वेरी अनोइड, लेकिन जो साहू था बहुत गुस्सा हो गया, बहुत नाराज हो गया। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके, वट प्रॉब्लम डिड अलगू एक्सपीरियंस, अलगू को क्या दिक्कत आई थी। वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलॉक डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू डेट डाइड विद इन ए मंथ। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि उसके पास जो बुलक थी उसमें से एक बुलक जो थी वो बढ़ गई थी, या और एक को उसने समझू साहू को बेच दिया था, या फिर वो बीमार पड़ गया था। तो इसका आंसर क्या था बच्चों, कि उसकी जो बुलक थी वो मर गई थी और दूसरी को उसने समझू साहू को बेच दिया था। नेक्स्ट है, वो वाज समझू साहू, समझू साहू कौन था, वो क्या था, कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, वो एक गांव में तांगा चलाने वाला था। तो इसका आंसर ए और इसका आंसर बी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, तो फिर से समझू साहू और अलगू चौधरी के बीच में बातें होती हैं। आई कांट, तो यहाँ पे क्या है, समझू साहू कहते हैं आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। तो कहता है कि मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा उस चीज़ के लिए जो कि बिल्कुल बेकार थी, जो तुमने मुझे बेच दी। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ट्रेन, वो मेरे लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ उसका, लेकिन वो मुझे बस नुकसान ही देके गई है। आई हैव ए बुलेट, मेरे पास भी एक बैल है। यूज़ इट फॉर ए मंथ, तुम भी इसे एक महीने के लिए इस्तेमाल करो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर उसको मुझे वापसी दे दो। बट नो मनी फॉर द डेड बुलेट, लेकिन मैं तुम्हें मरी हुई बैल के लिए तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, उसने क्यों कहा कि वो एक महीने के लिए दे, क्योंकि जो समझू साहू था उसने भी उसकी बुलेट जो है एक महीने के लिए इस्तेमाल की थी। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हें एक महीने के लिए देता हूँ, तुम भी इसको इस्तेमाल करो, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अलगू क्या करता है, अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू डिसाइड करता है कि वो अपना केस पंचायत में लेके जाएगा फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में वो दूसरी बार पंचायत में आ गया था। पहली बार कब आया था, वो जुम्मन की केस में आया था। प्रिपरेशन फॉर द होल्डिंग द पंचायत वर मेड, और गांव में क्या पंचायत की लगनी स्टार्ट होगी। एंड बोथ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट, और दोनों के दोनों लोग लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया ताकि उनको लोगों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए वो लोगों से मिलने लग गए थे। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके बेस पे। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो वर्ड्स दिया गया आपको, उसका मीनिंग बताना है। रुइन मतलब विनाश करना है, खराब करना। तो डिस्ट्रॉय या डैमेज या फिर इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रॉय डैमेज का तो होता है खराब करना, बेकार करना। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर बच्चों ए, डिस्ट्रॉय डैमेज। नेक्स्ट है टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट क्या, तो मुसीबत भरी सिचुएशन। तो इसका आंसर होगा डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर मॉर्निंग। मॉर्निंग तो सुबह होता है, और डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब बहुत ही दुख भरी सिचुएशन। तो इसका आंसर होगा ए, और इसका आंसर था बच्चों हमारा ए। तो इस प्रकार आपकी 5th और 6th क्वेश्चन में मतलब सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपके साथ कंप्लीट कर लिए। 5th क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से साइन कराएंगे, और अपनी आगे की वीडियो भी है देखते जाएंगे, और इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करते जाएंगे बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद क्या होगा बच्चों, आइकन ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आप ऑल पे क्लिक करें, तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। ठीक है, ऑल पे क्लिक करें बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो वे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।